जय श्री कृष्णा वैष्णव। आज की हम जो वीडियो में सत्संग में आपको बताएंगे रास पंचाध्याय में प्रभु कथित धर्म वाक्य अभिप्राय। ये वीडियो बहुत अत्यंत गुणनीय है, इसे कृपया करके आराम से ध्यान से सुनिए और आप हमको कृपया करके कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सत्संग कैसा लगा और फिर इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम आपको बताएंगे श्री गोपी जननी सो ठाकुर जी आज्ञा किए जो घर पधारो त्याग वाक्य भय पर विशेष विरय न भयो वियोग भयो जानो तब दुखु पारिमाणिक सीमित भयो काहे सो रसदान भयो नहीं कांत माने सही परिकांत होइवे को जथा विधि नहीं अंग संग हु अभऊ नहीं। स्नेह सामान्य और विशेष दो प्रकार के होते हैं। सामान्य स्नेह वचन द्वारा विशेष विलासादि पाणी ग्रहण आदि या कारण वचन वियोग शैलीनो जा बिरिया ब्रज भक्त प्रभु के निकट पधारे तब आपने आज्ञा करी के घर पधारो, परंतु पहले आदर कर बोले आवो महाभागा सुमध्यमा तिहारो कहा प्रिय करूं, फिर बोले घर जाओ। तब गोपी बोली के प्यारे आप श्री मुख सो हमारे पति निश्चय हो गए, आप अंगीकार कर चुके भ्रूमध्यमा कहे के तो अब हम कहाँ जाएं और प्रथम देह संबंधी पति अब क्यों भजें। जा देह सो जिनको संबंध है सो तो दूसरी देह है। अब आपकी दासी भई हैं जो वेणु धुनी सुनी है ता धुनी द्वारा प्रेमामृत की देह दूसरे बन गई। अब बाकी रही सो आपके त्याग वाक्य सुन विरहा नल के मल जर शुद्ध भय नहीं भई। अब अपने उपयोग करके औरन को सौंपत हो, राजा की रानी को राजा प्रजा की रानी बनावे तो बहुबाजी कैसो उपहास है। परंतु आप अनिमिल आज्ञा भले करो, हमें पतिव्रत धर्म सो ना चलेंगी। जब आप पंचाध्यायी में सर्व के हृदय विषय तनक दुख के तब ब्रज भक्त श्री ठाकुर जी को अपराध मानत भये, तब मुख्य भगवतियों के संग सो जानी जो सर्व अपराध हमारे हैं प्रभु निर्दोष हैं और प्यारो तो परम प्यारो शुद्ध प्रेष्ठ है, हमारो ही दोष है। प्यारे के ताई जो आक्षेप सो तो अपने जानने और प्यारे के शुद्ध में ही स्नेह बढ़नो चित्त भंग ना होए जैसे चातक, यह अखंड भाव सर्वात्म मुख्य धर्म है। गोपिन ने सो धर्म श्री ठाकुर जी ने कह के घर पधारो सो काहे के कहें सो कहते कि श्री ठाकुर जी नवनीत सदृश कोमल हैं, धर्म तक्र सहित हैं, काहे सो नवनीत आपने बहुत खायो है तैसो ही स्वभाव है। तासो गोपिन की विरय आँच करके धर्म रूपी तक्र दूरी कर शुद्ध स्वरूप भये हैं। जोनो घी शुद्रा होए दोनों सामग्री ठीक नहीं बने तो रास रस में लीला सामग्री शुद्ध करनी है। तासो ये वचन कहें ये कारण है। आपने गोप सुंदरीन को पहले स्वागत कियो पाछे आज्ञा किए कि घर पधारो तो परीक्षा लेते हैं कि निज घर कौन समझत है। विशेष के सामान्य तो पहले आदर पीछे त्याग। ताको ये अभिप्राय है कि पहले घर आप जो सुमध्यमा कह के स्वागत कियो, दूसरों घर वह जो आपू बता में आप मर्म देखत हैं। तो गोपी जन तो रस तत्वक हैं, तासो मुख्य घर मान्यो आपको पाद वल्लभ लक्ष्मी को दृष्टांत देखें या के लिए ऐसो वचन कहे। श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन को आज्ञा किए कि आप अपने घर पधारो, ऐसे धर्म वाक्य कहें। ताको यह कारण है कि श्री ठाकुर जी के नेत्रन में और सर्वांग में ब्रज सीमंत नीनी को आवेश है। गोपिन के रूप सुधा रंग में रंग गए तो आप गोरे हो गए और गोपिन की आँख में प्यारे को रूप आयो, प्यारे की आँखिन की प्यारिन की को रूप भयो। इनमें श्यामता और बिन में गौर भये, आँख में वैसे ही दिखें तैसे सन्मुख ठाड़ो दिखे तैसो ही आँख में आवे, ये भावात्मक श्याममयी है। अपने आनंदार्थ गोपिन को सो धर्म कहें कि तुम घर पधारो, यह कटाक्ष विनती है। और धर्म कसौटी पे भक्त पुरट को कच्चो पक्को देखे और प्रेम अग्नि में तपे भक्त स्वर्ण तिन में विरह सुहाग देते हैं कि प्रभु में
जो मर्यादा धर्म वसत है ते गोपिन के दर्शन करके शुद्ध रसात्मक होते हैं। जो धर्म वाक्य कहें दोनों प्यारिन को मिले नहीं, दूर रहे काहे सो के धर्म महात्म्य तामे रस कहाँ। गोपी शुद्ध रस रूप है तो शुद्ध हो के मिले, जैसे सेवा में शुद्ध हो जाए तब सेवा बने, और धर्म सहित गोविंद सो मिले तो आवरण सो मिलवे को सुख ना होए। जैसे लोह में पारस के बीच में वस्त्र आड़ो करके लगावे तो सोनो ना होए। जो धर्म है सो सुखो है, यहाँ रस रास है। धर्म सहित क्रीड़ा करेंगे तो धर्म हु रस रूप होए। जो जगत व्यवहार जातो रहे और धर्म सो पुरुषाकार है, तो यहाँ केवल कृष्णकांत है। तासो धर्म वचन द्वारा दूर निकास शुद्ध रस रूप होए मिले हैं। जो वैष्णव मैंने आपको ये सुनाया है ये बहुत अत्यंत गूढ़ है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना और इसका मैं अर्थ करके बताता हूँ। जो शुद्ध वैष्णव होगा इसको अपने अंदर मन में उतारेगा कि रस क्या है। अब देखो, अब जब ठाकुर जी से मिलने को गोपी ने विरह करो कि अपने जो प्राण प्रीतम है श्री ठाकुर जी हैं और हमको उनसे मिलना, उनको विरह इतना भयो कि वो दिन रात अपने लालन स्वरूप ठाकुर जी के बारे में सोचती रहें कि हमको हमारे प्राण प्रीतम कब मिलेंगे और हम उनके कब दर्शन करेंगे और कब हम उनके हस्त को अपने वक्ष स्थल पर रखेंगे और उनके संग रास रचाएंगे। ये जो लीला है इसमें क्या है कि हमारी दो तरह की देह होती हैं, एक तो लौकिक देह, एक अलौकिक देह। अब जो वैष्णव हैं जो थोड़ा कम समझते हैं वो लौकिक देह में पढ़ते हैं। इसमें जैसे ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली थी कि पहले तो गोपियों के साथ जो रास रचो, रास रचाए के उनको आलिंगन भाव दे के उनको कही कि जाओ अब अपने घर पधारो। पहले तो बड़े प्रेम से बुलायो, अपने जब वेणु नाद कियो तो सब गोपी जैसी जैसी अवस्था में ही वैसे ही छोड़ के आ गई। कोई अपने बालक को दूध पिला रही, कोई अपनी पति की सेवा कर रही, कोई अपने घर को काम काज कर रही, कोई गैया को दूध दो रही। लेकिन जब वेणु नाद भयो ठाकुर जी को तो वो सब अपने काम छोड़ के उसी अवस्था में आ गई। कोई चोटी गुथ रही तो चोटी गुत्ती भूल गई और ठाकुर जी के वेणु नाद सुन के उसमें आ गई। जब उन्होंने वेणुनाद सुन के उनके संग रास रचो ठाकुर जी ने तो गोपियाँ बहुत प्रेम में एकदम पागल हो गईं। अब पागल का अर्थ क्या होता है? लग और पा। जैसे गोपियाँ ब्रज भक्त ब्रज जन ठाकुर जी के पीछे लग जाते हैं, ठाकुर जी के अलावा उनको कोई नहीं दिखता है, उसको बोलते पागल। तो गोपियाँ जब पागल हो गई, उन्मत्त हो गई, तब ठाकुर जी ने उनको कही कि जाओ गोपियों अब रास है गो, अब आप अपने घर पधारो। तो गोपियाँ ने सोची कि अब हमारो घर कौन सो, अब हमारो घर कौन सो जहाँ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे जो पति हैं तो सर्वस्व श्री कृष्ण हैं, वहाँ के अलावा हमारा दूसरा घर कौन सो है। तो गोपिन ने कही, रे कान्हा ये कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? हमारो घर तो तुम हो और हमारो पति तो तुम हो, हमने सर्वस्व आपको समर्पण कर दियो, तो अभी आप हमारे ही पति हैं। ये हमारी जो देह है वह हम पति को क्यों भजें? अब हम सांसारिक सुख की हमें को कोई इच्छा ना है, क्योंकि ब्रज जी गोपी हैं वो विरह में हैं, वो ताप में, उनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता, सर्वस्व श्री कृष्ण है। इसलिए महाप्रभु जी ने निरोधा लक्षण में बोला है कि ब्रज गोपियाँ हमारी गुरु हैं। अब जब उन्होंने ये बात बोल दी, आज के जो वैष्णव देखते हैं ब्रज जन ब्रज गोपियों को, ये तो ब्रजवासी है, ये तो ब्रज गोपी है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी ये रास और जो रस है ये ब्रज का है, बिरज का। ये जो बिरज होता है ना, विरह की रज, जिसकी रज को ब्रह्मा भी तरसे, जो ब्रह्मा को भी अवसर नहीं दिया, जिन्होंने जिन गोपियों ने करोड़ों करोड़ों युगों तक कल्पों तक तपस्या करी है, उसके बाद ये बिरज में ठाकुर जी का कितने भी अखिल ब्रह्मांड सबसे ऊपर धाम है, जो गोलोक धाम है वो बिरज है, उसमें जन्म पाने के लिए कल्पों कल्पों तक 100 हजार हजार कल्पों तक तपस्या करी है, तब जाके ब्रज सुंदरी ब्रज जन ब्रज गोपी बनी है। ये तो किसी को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रज जन ब्रज गोपियाँ हल्के में नहीं है।
ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के भाग हैं, अंग हैं, शरीर हैं, उन्हीं से सब प्रगटे हैं, उनको ऐसे मत देखो। तो ये चीज़ जब गोपियों ने बोला कि अब जो हमारे लौकिक पति हैं उनके पास हम जाके क्या करें, उस लौकिक घर में हम जाके क्या करें, उस लौकिक पुत्र के पास हम जाके क्या करें, तो ठाकुर जी बोले, अरे सुनंदा, अरे महामाया, अरे तुम गोपियों ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हारे अभी तो तुमको लौकिक कार्य करने को तो करना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी देखना चाहते थे कि उनके नेत्रों में, उनके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है, कितना मेरे लिए उनको मुझे चाहते हैं, ये सब कुछ देखना चाहते। क्योंकि जब प्रभु अपनी शरण में लेते हैं ना, तो सर्वस्व अपना करके उसको अपनी शरण में लेते हैं। ऐसे नहीं ले लेते हैं कि आपने कंठी माला धारण कर ली और ठाकुर जी का 4 नाम ले लिया और अपने आप को महान संत समझ लिया कि मैं इतना बड़ा महान संत हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और जो दूसरा कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन ब्रजजन, ब्रज गोपियाँ आज भी किसी दूसरे में दोष नहीं देखती हैं, एक दूसरे से कटाक्ष भाव रखती है कि मैं उससे ज़्यादा प्रेम करूं, मैं उससे ज़्यादा प्रेम करती हूं, लेकिन कभी ये नहीं बोलती कि मैं अच्छा कर रही हूं, वो बुरा कर रही है। आज के जो हैं, मैं सभी की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ परसेंट हैं, 70-80% लोग जो हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, ये सामने वाला अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आज उसका भाव बढ़ाना चाहिए। तो ठाकुर जी ब्रजजन, ब्रज गोपियों में ये भाव देखना चाहते थे कि आप मेरे प्रति कितना अच्छे से सोचती हैं और कितना मुझसे प्रेम करती हैं, यही प्रभु उनको देखना चाह रहे थे। इसका कारण ये है कि ठाकुर जी के नेत्रन में सर्वांग ब्रज सीमंत नीनी को आवेश है कि सर्वस्व उसके लिए गोपियां हैं। ये रस भाव प्रकट, क्योंकि मर्यादा, ब्रज में मर्यादा नहीं है, ब्रज में जो आलिंगन का भाव है वो ठाकुर जी का भाव है। अब लोग, बहुत से लोग अब आलिंगन और ये समर्पण करने लगे, लेकिन जो समर्पण, जो आलिंगन का जो भाव है वो ब्रज जन का है, ब्रज गोपियों का है। क्योंकि अपने जो वैष्णव जन है गोपियाँ हैं, लेकिन एक गुरु और ब्रज जन में फर्क होता है। ब्रज जन कभी ब्रजवासी किसी का गुरु नहीं होता, वो सखत्व भाव में रहता है, सखा भाव में, रास भाव में, रस भाव में रहता है। इसलिए वो गुरु और शिष्य के बीच में मर्यादा होती है। लेकिन ब्रज जन, ब्रज गोपियों के बीच में कोई मर्यादा नहीं होती है। जब हमारे यहाँ बसंत चालू होती है तो चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, अगर बूढ़ा वहाँ बैठा है और कोई नई सुंदरी ब्रज गोपी निकल रही है तो उसको वो आनंद में, मजाक में करेगा, आज तो गोपी बड़ी सुंदर लग रही है, तो वो गोपी हंस के जाएगी, बुरा नहीं मानेगी, उसमें ये नहीं कहेगी ये बूढ़ा आदमी है और मुझसे मजाक कर रहा है। क्यों? उसका वो देह से संबंध नहीं है, उसका जो भाव, वो अंदर का भाव देख रही है, वो ठाकुर जी का भाव देख रही है कि मेरो लाला बोल रहा है, मेरो काना बोल रहा हो। क्योंकि वसंत जब आ जाती है तो बुढ़ों में भी जान आ जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि ये देह हमारा, ये बुढ़ापा, जवान, बालकपन, ये देह शुद्धि है। लेकिन जो अंतरात्मा में हमारे सर्वस्व श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री प्रिया प्रीतम राधे जी, चंद्रावली जी सब विराजमान है हमारे अंदर, तो हम ये देह को नहीं देखते हैं। इसलिए जो आलिंगन का भाव है और जो समर्पण का भाव है वो ब्रजजन, ब्रज गोपियों का है, बाहर का नहीं है। इसलिए प्रभु ने जो सब ब्रज गोपियों को अपने नेत्रों में बसाया है। कोई गोपी गोरी है तो जब उनको स्वरूप, गोरी को स्वरूप अपने नेत्रों में ले लियो तो ठाकुर जी आप गौर हो गए। और जो अपनो श्यामल रंग हो, जो श्यामल रंग वो गोपियों के नेत्र में देखो तो वो गौर श्याम बन गए। तो ये भावात्मक श्यामयी है। ठाकुर जी इनको आनंद जब कर दियो ठाकुर जी ने गोपिन को कि जाओ आप देखो, अपने घर पे जाओ, क्योंकि धर्म कसौटी पे भक्त को, पुरट को, कच्चो पक्को देखें कि वो देखते हैं कि धर्म की कसौटी पे ये कितना खरा है, ये मेरे लिए कितना समर्पण है। तो ये ठाकुर जी ने इस वजह से उनको बोलो कि जाओ प्यारियों, आप अपने घर को जाओ। लेकिन उनको, जो गोपियों को अधर रस, आलिंगन रस जो चाहिए था वो अधूरा रह गया था। अब उसको पूरा करने के लिए गोपियों ने कहा कि सर्वस्व तो हमने तुमको समर्पण दे दिया, लेकिन तुम हमको क्यों नहीं समर्पण कर रहे।
ये ठाकुर जी से बोला, क्योंकि अभी हमारी जो पिपासा है अंतरात्मा की वो बाकी रह गई है, और वो अंतरात्मा की पिपासा हम किसी लौकिक पुरुष से नहीं लेना चाहते। जो हमारा अलौकिक जो पति है वो आप हो, तो हम आपसे ही वो अधर रस लेना चाहें, आलिंगन रस लेना चाहते हैं, तो वो अधूरा रह गया। लेकिन जो विरह था वो ठाकुर जी ने उनको देखा, क्योंकि ये धर्म जो आ जाता है वहाँ मर्यादा आ जाती है। लेकिन जहाँ धर्म को अपने साथ में रखते हुए प्रभु के रस में डूब जाएं, वहाँ धर्म रस हो जाता है, और जहाँ धर्म रस हो जाता है वहाँ प्रभु से मिलने को कोई भी नहीं रोक सकता। उसमें लौकिक देह की कोई चिंता नहीं रहती, उसमें होता है प्रेम। एक प्रेम होता है जो अलौकिक शब्द है, और जो प्यार होता है वो वासना रहित है। आजकल जो चल रहा है हर एक उसमें मैंने देखा है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये आडंबर बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, विशुद्ध प्रेम, जहाँ एक दूसरे से मिले भी ना, लेकिन लौकिक में मिले ना, लेकिन अलौकिक में उसी के पास रहे हम। जैसे गोपियाँ अपने दूध दही माखन दूती, अपने बच्चों को दूध पिलाती, अपने पति की सेवा करती लौकिक में, लेकिन अलौकिक में जो देह थी वो प्राण प्रीतम हमारे प्यारे श्री ठाकुर जी श्याम स्वरूप के पास थी, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा उनके नेत्रों में कुछ और आता ही नहीं था। लौकिक करते हुए भी वो अलौकिक में थे। यही हमारा पुष्टि मार्ग है, यही हमारे आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी ने सिखाया, श्री विठलनाथ जी ने सिखाया कि आप लौकिक में रहते हुए अलौकिक करो। अपने नेत्रों में श्याम सुंदर को, ब्रज को बसाओ, ब्रज जन को बसाओ, क्योंकि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनत जन प्रगटाई। जो प्रेम है, जो विशुद्ध प्रेम है, वो ब्रज जन का है, ब्रज गोपियों का है। जो गोपियों ने लौकिक में रहते हुए भी अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी को समर्पण कर दिया। ऐसे अगर आपके अंदर धर्म है तो आप धर्म में मर्यादा में आ जाओगे। जहाँ धर्म मर्यादा में आ गया तो आप गोपीन जैसो प्रेम नहीं कर पाएंगे, ना गोपी जैसे बन पाएंगे, ना गोपीन से मिल पाएंगे। उसमें गोपियों से जो मिलेंगे आवरण मिलवे को सुख नहीं होगा। जैसे लोहों के बीच में, सोने के बीच में एक वस्त्र आड़ो कर दें तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि लोह कौन है और सोना कौन सा है। तो ऐसे ही जो धर्म है जो सुख है, लेकिन यहाँ ब्रज में जो रस रास है, रस क्या होता है कि जहाँ सर्वस्व एक अपने श्याम में रम जाएं, उसके अलावा हमको कुछ नया दिखाई दे, उसको बोलते हैं रस। और उसी रस में हम अपनी अंतरात्मा को सर्वस्व उसी में लगा के उसी में नाचे गाएं झूमें, उसको बोलते हैं रास। जहाँ रास आ जाता है वह राधे और चंद्रावली जी और सब सखियों का प्रेम रस आ जाता है। और जहाँ प्रेम रस आ जाता है वहाँ देह की कोई सुधि नहीं रहती, और प्रभु के रस में डूब जाते हैं, और फिर वहाँ लौकिक नहीं आता। यही प्रभु की लीला है, और यही जो आलिंगन, जो समर्पण भाव है, वो ब्रज भक्तन का, ब्रज जन का, ब्रज गोपीन का है, जो और किसी को नहीं है। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में मर्यादा होती है, और ब्रज में हमारे ठाकुर जी के यहाँ, हमारे ब्रज गोपियों के यहाँ, हमारे ब्रज जन के यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। जो निकुंज का जो अधिकारी होता है वो श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी हैं, और जो श्री ठाकुर जी हैं वो ब्रज जन के स्वरूप में है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ